नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का एक बार फिर से तुष्टीकरण का रवैया साफ तौर पर बेनकाब हुआ है, क्योंकि जो ममता बनर्जी अब तक दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाती थी, अब उन्हीं ममता बनर्जी ने अपने 10 हाथों वाली दुर्गा माता की तस्वीर को लेकर उस थीम पर अपनी तस्वीर बनवाने का काम किया है। तो वही इसको लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। तो वही राजनीतिक खींच के चलते ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की पूजा पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर अब इस मामले पर हाईकोर्ट पर यह मामला पहुंच चुका है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी का तुष्टीकरण वाला चेहरा सबके सामने आ चुका है, क्योंकि जो ममता बनर्जी 2017 के दौरान किस तरीके से मुहर्रम के खातिर दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाती दिखाई पड़ी थी, जिस ममता बनर्जी को चुनावी रैली के दौरान जय श्री राम के नारों से आपत्ति हो रही थी, और जिस ममता बनर्जी ने खुलेआम पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार करने का काम किया है, अब वही ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए दुर्गा पूजा के पंडालों पर अपनी यानी कि स्वयं की दुर्गा पूजा वाली मूर्ति बनवाकर दुर्गा मां के साथ साथ हिंदू जाति हिंदू समाज का भी अपमान करते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में आने होने वाली दुर्गा पूजा के लिए ममता बनर्जी की एक तस्वीर, एक बड़ी भारी मूर्ति बनाने का काम बंगाल में किया जा रहा है। और इस बार दुर्गा पूजा के दौरान और दुर्गा पूजा की मूर्ति के साथ ममता बनर्जी की मूर्ति को भी रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर ममता के 10 हाथों वाली मूर्ति बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, जिसका काम आर्टिस्ट मिंटू पाल अपनी टीम के साथ हालांकि कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब ममता बनर्जी की हकीकत सबके सामने आ गई है, इसको लेकर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी जो लगातार पिछले कई महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव कर रही हैं, किस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार बंगाल में किया जा रहा है, अब वही ममता बनर्जी हिंदुओं का अपमान कर कर दुर्गा माँ का अपमान कर कर खुद को दुर्गा के रूप में अवतरित करने की कराने की कोशिश कर, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताएं कि अब इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, और इसी कड़ी में जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो विश्वासघात करने का काम ममता बनर्जी ने किया है, इसको लेकर अब शुभेंदु अधिकारी से लेकर दिलीप घोष सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। और इसी कड़ी में नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा है ममता को आईना दिखाते हुए कि जब कोई केवल आपको खुश करने के लिए आपको भगवान के समान बताने की कोशिश करता है और आपकी चुप्पी सहमति का इशारा करती है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका अहंकार ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर विवेक इसकी जवाबदेही नहीं ठहरा सकता। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को भी हालांकि इसकी जानकारी होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे रोकने की बजाय इसे अपने आप को सर्वे सर्वा बताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनके साथ सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का खेल खेलने के लिए ममता बनर्जी ने अभी नया पैंतरा अपनाया है। लेकिन आपको बताएं, ये पश्चिम बंगाल की जनता लगातार इसका विरोध कर रही है कि आखिर कैसे जिस ममता बनर्जी ने मूर्ति विसर्जन तक पर रोक लगा दी थी, जिस ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय जैसे नारों पर आपत्ति जताई थी, आखिर वो ममता बनर्जी अब क्यों हिंदू प्रेमी हो रही है और अब क्यों अपने आप को दुर्गा मां का रूप दिखाकर प्रदेश की जनता को लुभाने की या उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आपको बताएं कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बीच में प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी ममता बनर्जी पर साफ तौर पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि मेरा मानना है कि बंगाल की शान मां दुर्गा की किसी अन्य रूप में पूजा करना ठीक नहीं है। बंगाल के लोगों की भावनाओं को बार बार आहत करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष कहना उचित नहीं है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी साफ तौर पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि
बंगाल में चुनाव के बाद से जघन्य हिंसा के बाद ममता बनर्जी को देवी सहस्य दिखाना घृणा पैदा करने वाला है, क्योंकि उनके हाथ निर्दोष बंगालियों के खून से सने हुए हैं। ये देवी दुर्गा का अपमान है। ममता बनर्जी को इसे रोकना चाहिए। वो बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं के साथ आहत करने का काम कर रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले कई लंबे महीनों से हाहाकार ममता बनर्जी ने मचाया हुआ है, किस तरीके से हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की जा रही है, हम सबके सामने है। और आज वही ममता बनर्जी जो लगातार हिंदुओं का अपमान करती आई है, लगातार हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाती आई है, आज खुद ही सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अपने आप को मां दुर्गा बता रही हैं और प्रदेश वासियों के सामने एक अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए 10 हाथों वाली मूर्ति बनाने का काम कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि हालांकि इस मूर्ति बनाने का उद्देश्य जो लगातार सामने आ रहा है, वो ये ममता बनर्जी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से बताया जा रहा है कि दरअसल 10 हाथों का ये मतलब है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल की 10 परियोजनाओं का उल्लेख ममता बनर्जी करेंगी और इसीलिए बंगाल में लगातार दुर्गा पूजा जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है, इसके लिए पंडाल में ममता बनर्जी की मूर्ति दुर्गा माता के साथ में रखी जाएगी, जिसमें ममता बनर्जी के हाथों में शस्त्र के बजाय स्कीमों को बनाया जाएगा, जिसमें मूर्ति में बनाए 10 हाथों में त्रिशूल और अन्य हथियारों के बजाय उसमें विकास का हथियार लगाया जाएगा। लेकिन किस तरीके से विकास की हत्या ममता बनर्जी में पश्चिम बंगाल में की हम सब ने देखा है, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की हम सब ने देखा है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र है, जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो ममता बनर्जी खुद को दुर्गा प्रेमी बताती हुई इस समय दिखाई पड़ रही है, लगातार हिंदुओं की हितैषी जो बताने की कोशिश वो कर रही है, आखिर क्यों बार बार बंगाल में राजनीतिक खींच सबके सामने लेकर आती है। और अब आखिर क्यों एक बार फिर से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने का काम किया है, क्योंकि आपको बताएं कि जो ममता बनर्जी खुद दुर्गा मां के रूप में अवतरित होने की बातें कह रही हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को दुर्गा पूजा की इजाजत तक नहीं दी है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार अब तक सिर्फ और सिर्फ चीची काका की राजनीति पश्चिम बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में चुनाव में हार को पचा नहीं पा रही थी, उसका दर्द अब लगातार ममता बनर्जी बार बार दिखा रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में चौरंगी रिक्रिएशन क्लब की ओर से जो दुर्गा पूजा की इजाजत ममता बनर्जी और प्रशासन से मांगी गई थी, उसको लेकर ममता बनर्जी ने इनकार करवा दिया है। और पूजा समिति के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए दरअसल ये कहा है कि राज्य में विरोधी दल यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी है, वो इस क्लब के अध्यक्ष है और इसीलिए प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। और इसके खिलाफ हालांकि आपको बताएं कि क्लब के मेंबर्स ने कोलकाता हाईकोर्ट में इंतजाम कराने को लेकर किया गया है, इसको लेकर मुकदमा भी दायर किया गया है। तो जिस तरीके से क्लब के अध्यक्ष होने के बाद शुभेंदु अधिकारी से बार बार राजनीतिक खींच निकालने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, अब इसको लेकर जो प्रशासन ने इस पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी है, इसको लेकर हाईकोर्ट में भी साफ तौर पर याचिका दाखिल कर दी गई है। और जिस तरीके से प्रशासन ने अपना तानाशाह रवैया दिखाते हुए दुर्गा पूजा मास जो कि सबका अधिकार है, इस पर भी मनाही कर दी है, इस पर भी रोक लगा दी, इस पर साफ तौर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। क्योंकि साफ तौर पर आपको बताएं कि पिछले 22 साल से ये क्लब के मेंबर बंगाल में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर 16 अगस्त को पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, हालांकि उस दौरान प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर इसमें सहमति भी जताई गई थी। लेकिन जब हालांकि प्रशासन को ये जानकारी लगी होगी कि इस क्लब के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, तो उन्होंने इस पूरी पूजा को कराने से इनकार करा दिया है, जिसके बाद साफ तौर पर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलना शुरू कर दिया कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना तानाशाह रवैया अपना रही है। और इसी कड़ी में आपको बताएं जो क्लब के जो मेंबर हैं, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर उन्होंने ये आरोप लगाया है और ये आरोप लगाते हुए कहा है कि
सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की साजिश के चलते हमें अनुमति नहीं दी गई है। और हालांकि इस संबंध में आपको बताएं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से हालांकि इनकार कर दिया है कि आखिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इस पूरी पूजा प्रक्रिया को लेकर इजाजत देने का काम क्यों नहीं किया है, तो इसको लेकर अधिकारी कोई भी जवाब इस पर देते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का तानाशाह राज है, जहां पर ममता बनर्जी जो चाहेंगी वही पश्चिम बंगाल में पूजा कर पाएंगे। और इसीलिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाह का रुख जो है वो तेज होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी का ये जो तानाशाह रुख है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ममता बनर्जी ने हिंदू समाज को और हिंदू धर्म के लोगों का अपमान करने का काम पश्चिम बंगाल में किया, और अब जिस तरीके से दुर्गा पूजा के दौरान ममता बनर्जी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और जिस तरीके से अब शुभेंदु अधिकारी को दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं दी गई है, इसको लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट में हालांकि मामला अभी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस जो कौशिक चंदा थे उन्हें नियुक्त किया जा चुका है, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई है। उनकी घबराहट, उनके तमाम तरह के राजनीतिक खींच में हालांकि सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि वाकई बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी जो हिंदुओं से नफरत करती थी, जो हिंदू के खिलाफ लगातार एक के बाद एक षड्यंत्र अपनाती थी, आज किस तरीके से तुष्टीकरण करती हुई वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।